मित्रों नमस्कार। अध्ययन बिंदु के इस डिजिटली प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हम लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हैं और करंट अफेयर भी हम लोग ऐसे टॉपिक को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं जिससे जो भी आने वाली परीक्षाएं हैं, यानी हमारे सामने दो परीक्षाएं अभी बड़ी परीक्षाएं हैं। एक 71वीं बीपीएससी और यूपीपीएससी 2025 पीटी की परीक्षा हमारे सामने है ना। तो इन दो परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट अफेयर को फॉर्मेट किए हैं, पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे प्रश्न, ऐसे टॉपिक को हम लोग ले रहे हैं जहां से कूट वाले प्रश्न, स्टेटमेंट वाले प्रश्न या कथन कारण वाले प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा होती है, यानी जहां वन लाइनर प्रकार के प्रश्न बनने की अपेक्षा थोड़ी कम रहती है। यानी कि ऐसे बड़े टॉपिक जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग इस सीरीज में शामिल किए हैं, है ना। तो उसकी ये अगली कड़ी है जिसमें हम लोग आज 3 टॉपिक को, महत्वपूर्ण टॉपिक जो है, जैसे कि स्टेटमेंट वाले प्रश्न, कथन कारक वाले प्रश्न और कूट वाले प्रश्न बनने की करंट अफेयर में संभावना ज्यादा है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, पहला टॉपिक है रायसीना डायलॉग 2025। ठीक है, अब इस रायसीना डायलॉग 2025 को यदि हम किसी मैगजीन में भी पढ़ने जाएं या अगर जो किसी न्यूज से सुनते हैं तो हमारे पढ़ने का अप्रोच थोड़ा सा अलग होना चाहिए। जैसे रायसीना डायलॉग का आयोजन कब किया गया, 2025 में इसका आयोजन कब किया गया, कहाँ किया गया, इसके ये जो डायलॉग है यानी कोई सम्मेलन हुआ होगा, तो इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे, इस सम्मेलन का आयोजन किस संस्थान के द्वारा किया गया और इस सम्मेलन की मुख्य थीम क्या थी। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन हम खुद से क्रिएट करें उस टॉपिक को पढ़ते समय, तो ये टॉपिक हमको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे पढ़ना है हमको। देखिए, ये जो रायसीना डायलॉग 2025 है ना, तो ये जो रायसीना डायलॉग है इसकी स्थापना, यानी इस डायलॉग की स्थापना कब से शुरू हुआ, तो ये 2016 से ये शुरू हुआ। ठीक है, यानी इसकी स्थापना कब की गई, 2016 से इस डायलॉग की स्थापना हुई, यानी कि कंटिन्यूअसली ये डायलॉग प्रतिवर्ष आयोजन किया जाने लगा। ठीक है, देखिए अब ये 2025 का जो रायसीना डायलॉग है इसका आयोजन कब किया गया, तो ये किया गया 17 से 19 मार्च 2025 को। ठीक, कहाँ पे किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। ठीक, 2-3 क्वेश्चन हमको बन गया। क्या बना कि रायसीना डायलॉग की शुरुआत कब से हुई, 2016 से हुई। 2025 में इसका आयोजन कब किया गया, तो मार्च 17 से 19 मार्च के बीच 2025 में किया गया। कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न क्या हो सकता है कि ये जो सम्मेलन है, ये डायलॉग है, इसका आयोजन किसने करवाया, है ना। कोई संस्था होगी, कोई पार्टिकुलर कमेटी होगी, उसी ने तो इस आयोजन को कंडक्ट किया होगा, ऑर्गेनाइज किया होगा। तो किसने किया, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विदेश मंत्रालय ने किया, है ना। तो हमारे ऑप्शन में परीक्षा के समय ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन भी हो सकता है, ये विदेश मंत्रालय भी हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं। तो हमें इस चीज का विशेष ध्यान में रखना है। ठीक, फिर ये जो आयोजन हुआ इसके मुख्य अतिथि कौन थे, तो इसके मुख्य अतिथि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन थे, है ना। तो ये ध्यान में रखना है कि रायसीना डायलॉग 2025 के मुख्य अतिथि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन थे। न्यूजीलैंड में एक बहुत प्रसिद्ध घटना घटी है ना, जिसमें वहां के किसी पर्वत को व्यक्ति के समतुल्य दर्जा दिया गया है, यानी नागरिक का दर्जा प्रदान किया गया है। किसे प्रदान किया गया, आप कमेंट करके हमें बताएं। ठीक है, दूसरा कि ये जो रायसीना डायलॉग 2025 है ना, इसका मुख्य थीम क्या था, यानी विषय क्या था, थीम क्या था, किसी थीम पे आधारित होगा ये। तो इसका थीम था कालचक्र, जन शांति और ग्रह। तो यदि हम रायसीना डायलॉग पढ़ने जाएं तो ये अप्रोच हमारा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कहाँ आयोजित किया गया, कब आयोजित किया गया, किसके निर्देशन में आयोजित हुआ और इसके मुख्य अतिथि कौन थे, फिर इस जो रायसीना डायलॉग था इसका थीम क्या था। तो ये 4-5 जो प्रश्न बन सकते हैं, इसको हम लोगों ने बारी बारी से खुद से ही प्रश्न करके क्रिएट किया और उसका जवाब भी प्राप्त किया। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सारी चीजें ठीक चल रही है, हाँ ठीक है। अगला प्रश्न क्या है या अगला टॉपिक क्या है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि आप यूपीपीसी प्री देने जा रहे हो या बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा यानी 71वीं की प्रारंभिक परीक्षा देने जा रहे हैं, अब दोनों राज्यों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। विशेषकर दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट आई है ना, सबसे पहले तो ये पहली बार जो हमारे जो भारत में जो कुछ प्रमुख चुनिंदा ही नदियां हैं जहां पे डॉल्फिन पाई जाती हैं, तो ये गणना किया गया है कि किस राज्य में, किस नदी में सबसे ज्यादा डॉल्फिन पाई जा रही है, ताकि उसका संरक्षण और बेहतर किया जा सके। गणना करने का, कोई योजना बनाने का, कोई निर्देश बनाने का
एक ही तो प्रयोजन होता है कि ताकि उसका संरक्षण अच्छा हो, उसका व्यवस्था ठीक से किया जा सके, उसके लिए नियम कानून सही से बनाया जा सके, लोगों की भागीदारी क्या है, समाज की भागीदारी क्या है, राज्य की भागीदारी क्या है, सरकार की क्या भागीदारी है, डिफाइन किया जा सके। इसीलिए तो कोई गणना होती है, कोई रिपोर्ट बनाई जाती है। तो ये आई है पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट 2025। देखिए फिर हमारे पढ़ने का अप्रोच वही होगा कि इस रिपोर्ट को किसने कब जारी किया, यानी गणना किया गया है तो भारत सरकार द्वारा किया गया होगा। तो इस रिपोर्ट को कब जारी किया गया, तो इस रिपोर्ट को मार्च 2025 में मैं ये डेट याद कर पा रहा हूँ, तो 3 मार्च 2025 को ये रिपोर्ट जारी किया गया। 3 मार्च को क्यों जारी किया गया, क्योंकि 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस होता है ना, विश्व वन्य जीव दिवस होता है। तो इसी दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से गिर नेशनल पार्क कहां पे है, गुजरात में है, तो वहीं से इस रिपोर्ट को जारी किया है ना। तो ये चीज हम लोगों ने सीखा क्या, कि कब रिपोर्ट जारी किया गया, किसने रिपोर्ट जारी किया और किस डेट को रिपोर्ट जारी किया गया। यानी एक फैक्ट हमको यहाँ से भी मिला कि विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, अब देखिए ये जो रिपोर्ट आई है ना 2025 में, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरे भारत में 6324 डॉल्फिन पाई गई है ना। तो टोटल डॉल्फिनों की संख्या जो भारत में देखी गई है, चाहे वो ब्रह्मपुत्र हो गया, गंगा नदी डॉल्फिन हो गया या गंगा की बेसिन हो गया पूरा, इसमें 6324 डॉल्फिन पाई गई है। अब इसमें देखिए सबसे ज्यादा डॉल्फिन वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे ज्यादा जो डॉल्फिन पाई गई है उत्तर प्रदेश में पाई गई है। उत्तर प्रदेश में डॉल्फिनों की संख्या कितनी है, 2397 है। और दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य है, तो दूसरे स्थान पे हमारा बिहार राज्य है। कितने डॉल्फिन पाई गई है, तो 2220 यानी 2220 डॉल्फिन कहाँ पाई गई है, बिहार राज्य में पाई गई है। तीसरे स्थान पे कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल है। कितनी डॉल्फिन पाई गई है पश्चिम बंगाल में, 815। तो टॉप 2 राज्य जो हैं, यानी कि यूपी के जो राज्य हैं और बिहार के जो राज्य हैं, यूपी और बिहार में कितनी डॉल्फिन पाई जा रही है, इसको भी डाटा नंबर तक याद रखना है हमको, क्योंकि हम नहीं जानते कि आयोग कैसा प्रश्न फॉर्मेट कर देगा। आप लोगों ने देखा होगा कि 71वीं बीपीएससी हो गया, उसमें एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इतना दे दिया गया था ना कि कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा जा रहा था कि हम एनसीईआरटी और यूपीएससी के तरफ से क्वेश्चन बनाएंगे, और क्वेश्चन आया कैसा था सभी लोगों को पता है। तो जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है ना, उससे हम लोगों को मतलब उससे टैकल करने के लिए हम लोग को तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो ये डाटा हमको ध्यान में रखना है क्या, कि यूपी में कितनी डॉल्फिन है, 2397, और बिहार में कितनी डॉल्फिन है, 2220। पूरे भारत में कितनी डॉल्फिन है, 6324। किसने जारी किया, मतलब ये रिपोर्ट कब आया, 3 मार्च 2025 को आया। किसने जारी किया, प्रधानमंत्री ने। कहां से जारी किया, गिर नेशनल पार्क से जारी किया। तो ये जो डाटा है ना, हमें ध्यान में रखना है। ठीक, अगला कि सबसे ज्यादा डॉल्फिन वाले कौन सी नदी है जहां पे सबसे ज्यादा डॉल्फिन पाई जाती है, तो पहले स्थान पे गंगा नदी है और दूसरे स्थान पे ब्रह्मपुत्र नदी है। तो इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है कि भारत में सबसे ज्यादा डॉल्फिन किस नदी में पाई जा रही है, तो गंगा नदी में पाई जा रही है। दूसरे स्थान पे कहाँ पे, ब्रह्मपुत्र नदी में डॉल्फिन पाई जा रही है। ठीक है, ओके। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने जूनागढ़ में राष्ट्रीय वन्य जीव रेफरल केंद्र का भी स्थापना किया। ठीक, तो इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक, आज का अगला प्रश्न है या अगला टॉपिक क्या है, तो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। देखिए बहुत विवाद हुआ है, बहुत चर्चाएं हुई हैं इस अधिनियम पे, इस बिल पे। हो सकता है कि क्वेश्चन एक आध बन जाए। देखिए कोई भी अगर जो महत्वपूर्ण विधेयक होता है, अधिनियम होता है, जब वो पारित होता है लोकसभा से या राज्यसभा से, तो उसकी डेट पूछ ली जाती है कि लोकसभा से कब पारित किया गया, राज्यसभा से कब पारित किया गया, राष्ट्रपति की मंजूरी कब दी गई। इस डेट को हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है। कैसे, देखिए लोकसभा में इस अधिनियम को कब पारित किया गया, तो 3 अप्रैल को। देखिए चर्चा शुरू हो गई थी 2 अप्रैल से ही, लेकिन चर्चा कितने घंटे हुई, 14 घंटे हुई। तो यानी कि रात के 12 बजे के बाद तक चर्चाएं हो रही थी। तो ये डेट को पारित माना जाएगा किसमें, यानी 2 तारीख से तो चर्चा शुरू हुई, लेकिन 3 अप्रैल को जाके इसको पारित किया गया। कहां से, लोकसभा से। इसी प्रकार 14 घंटा की चर्चा लगभग राज्यसभा में भी हुई। तो 3 अप्रैल से चर्चा शुरू हुई, लेकिन 4 अप्रैल को जाके रात्रि में 12 बजे के बाद इसको पारित किया गया। 14 घंटा की लगभग चर्चा हुई थी वहां पे भी। तो कहीं कहीं किसी मैगजीन में ये 3 अप्रैल ना देके 2 अप्रैल को राज्यसभा में, लोकसभा में दिया है, और राज्यसभा में 4 अप्रैल को ना देके 3 अप्रैल को दिया है। तो इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है कि क्या ध्यान में रखना है कि 14 घंटे की चर्चा हुई है, तो रात में 12 बजे के बाद से समय बदल जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार रात में 12 बजे के बाद समय बदल जाता है, या अगर जो हम भारतीय कैलेंडर में देख लें तो दूसरा पहर शुरू हो जाता है। तो हमें ध्यान में रखना है इस चीज को।
ठीक। तीसरा, राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? तो 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। ठीक, इसे ध्यान में रखना है, 3 डेट को बहुत ध्यान से लिखना है। ठीक है। अब इस अधिनियम की जांच के लिए एक संयुक्त समिति बनाई गई थी, है ना। इस समिति में कितने व्यक्ति थे? इस समिति में 31 लोग शामिल, 31 मेंबर शामिल थे। अब इस 31 मेंबर में संयुक्त समिति है तो लोकसभा के भी होंगे मेंबर और राज्यसभा के सांसद होंगे। तो लोकसभा के सांसद कितने थे? हाँ, लोकसभा के सांसद 21 सांसद थे, ठीक, और राज्यसभा के 10 सांसद थे। किसकी अध्यक्षता में ये संयुक्त समिति का गठन किया गया था? तो जगदम्बिका पाल के अध्यक्षता में। इसे भी हमें ध्यान में रखना है। हो सकता है कि क्वेश्चन बन जाए कि वक्त संशोधन अधिनियम 2025 जो बना था, इस समिति की, इस अधिनियम की जांच हेतु कौन सी समिति को गठन किया गया था? तो ये जगदम्बिका पाल, हमें ध्यान में रखना है। कितने सदस्य थे? 31 सदस्य थे। कितने सदस्य लोकसभा से थे? 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से थे। इसको भी हमें ध्यान में रखना है। अगला, यह कानून ये किस अधिनियम में संशोधन करेगा, है ना। चूंकि ये संशोधन अधिनियम है तो किसी न किसी जो अधिनियम बना है ना, या जो कानून बना है उसमें संशोधन करेगा। किसमें करेगा? तो 1995 के वक्त अधिनियम में संशोधन करेगा। और निरस्त किसे करेगा? निरस्त करेगा, देखिए यहाँ पे मुस्लिम वक्त अधिनियम 1923 की जो अधिनियम बना है ना, उसको निरस्त करेगा। और संशोधन किसमें करेगा? तो 1995 के अधिनियम में संशोधन करेगा। एकदम क्लियर कट याद रखना है, क्योंकि ये बहुत हाईलाइटेड इशू है, मुद्दा है। इससे क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। देखिए, वक्त संशोधन विधेयक को क्या नाम दिया गया? तो इसे उम्मीद नाम दिया गया। उम्मीद का फुल फॉर्म क्या है? एकीकृत वक्त प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता है ये, और विकास। तो उम्मीद के फुल फॉर्म को भी ध्यान में रखना है, और किसमें संशोधन करेगा और किसको निरस्त करेगा, इसे भी ध्यान में रखना है। ठीक। अब ये जो वक्त परिषद बना है, इसका नया स्वरूप क्या है? तो एक केंद्रीय मंत्री हैं, सदस्य में कौन है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, जिनका मुस्लिम होना अनिवार्य नहीं है। इस चीज को विशेष ध्यान में रखना है। फिर मुस्लिम कानून के प्रख्यात विद्वान, मुस्लिम होना अनिवार्य है। जो भी विद्वान होंगे मुस्लिम कानून के, उनका मुस्लिम होना अनिवार्य नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा के जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस मतलब न्यायाधीश हैं, उनका मुस्लिम होना अनिवार्य नहीं है। अगला प्रश्न, मुस्लिम सदस्यों में 2 महिलाओं का होना अनिवार्य है। तो ये जो परिषद बना है, वक्त परिषद, इसका नया स्वरूप कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक। एक क्वेश्चन और बन रहा था, क्या? ऑल ओके? यस, ऑल ओके। कि वक्त जो परिषद है, उसके पास 9.4 लाख एकड़ भूमि है। ठीक है, ये जस्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। और संपत्ति कितनी है? तो 8.7 लाख की संपत्ति है। ये करोड़ में होना चाहिए, चाहे जो भी हो। 8.7 लाख करोड़ की संपत्ति है या संपत्ति है। ठीक। और यहाँ पे लास्ट जो इसका स्टेटमेंट था, इस अधिनियम द्वारा मुसलमान वक्त अधिनियम 2023 को निरस्त किया जाएगा। और संशोधन किसमें किया जाएगा? 1995 के वक्त अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। तो अगर जो हम वक्त संशोधन अधिनियम 2025 पढ़ने जा रहे हैं, तो हमारी पढ़ने का अप्रोच ऐसा होना चाहिए। हमको खुद ही क्वेश्चन पूछना है ना, अपने आप से ही क्वेश्चन पूछना है उस टॉपिक को पढ़ते समय। वो टॉपिक खुद ही बताएगा कि मैं ये महत्वपूर्ण हूँ, है ना। इसी प्रकार के हम लोग अन्य भी जो टॉपिक हैं उसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये 3 टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण थे। इसको थोड़ा कम ही हमने रखा है कि वीडियो बहुत लंबा ना हो, उबाऊपन ना हो। धीरे धीरे अगर जो आप करेंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। धीरे धीरे मतलब 2-3 टॉपिक जो महत्वपूर्ण है उसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। यदि इस टॉपिक को पढ़ते समय आप नोट्स बना लिए तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। नहीं नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप मेरा जो मोबाइल नंबर है, इस पे 9721213941 पे मैसेज करके या कॉल करके इसका PDF बना सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया तो यही है कि आप इस नोट्स को देखें, वीडियो को देखें, 1 बार 2 बार देखें, खुद से नोट्स बनाएं। एक पतली सी कॉपी बना लें करंट अफेयर की, और उस पे ये सब चीजें नोट डाउन करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है। अगर जो आप लोगों को ये वीडियो से, इस टॉपिक से, और जो हमारी पढ़ाने की जो शैली है, इससे थोड़ा भी आप सेटिस्फाई हैं और लग रहा है कि आपका कुछ ही तो हो रहा है, इससे कुछ फायदा होगा, आपका कुछ बेनिफिट होगा, तो अगर जो ठीक लगे तो एक बार लाइक कर दें। अगर उससे भी अच्छा ठीक लगे तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में ऐसे ही किसी अच्छे टॉपिक पे, अच्छे कंटेंट पे। ठीक है, ओके। तब तक अपना ध्यान रखें और पढ़ाई को जारी रखें, क्योंकि एग्जाम काफी नजदीक है। समय बर्बाद नहीं करना है। ओके, बाय।